अमित शाह का मिशन बंगाल जारी है, लेकिन इस बीच यूपी से आई एक बेहद खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन के बीच किसान कानून के समर्थन की तस्वीर आई है। आज कानून के समर्थन में हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे। मेरठ से गाजियाबाद तक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और इस रैली में 20,000 से ज्यादा किसान शामिल हो रहे हैं। तो एक उलट तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर सिंघू बॉर्डर हो, टेकरी बॉर्डर हो, यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो किसान आए हैं पंजाब से, हरियाणा से, वो विरोध कर रहे हैं कृषि कानून का। लेकिन एक गुट ऐसा भी है, इस तरफ ऐसे भी किसान हैं जो इस कानून के समर्थन में मेरठ में आप देखिए कि एक लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके अंदर भी ये दो राय निकल के आ रही है। कुछ किसान मानते हैं कि इसमें कुछ खामियां हैं और कुछ किसान मानते हैं कि नहीं, ये जो कानून आए हैं उनके लिए बेहतर है, इससे वो प्रगति करेंगे। लेकिन ये दो तस्वीरें बताती हैं कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर तरह की राय होती है। एक राय जो आप लगातार आप देख रहे हैं, टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो किसान है विरोध कर रहे हैं, और एक दूसरी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं इस लोकतंत्र की, जहां पर एक बड़ा तबका किसानों का भी है जो ये मानता है कि ये कानून सही है और इस कानून से उनको फायदा होगा। तो आप देख रहे हैं मेरठ से गाजियाबाद तक लंबी कतार गाड़ियों की, और ये वो किसान हैं जो किसान कानून का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लगातार अपील की गई है कि जो किसान हैं वो बातचीत कर टेबल पर आए। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी ये कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए आइए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन जो किसानों का गुट है, जो टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, जो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, वो बातचीत नहीं करना चाहता है। लेकिन जब ये दूसरी तस्वीर आती है, क्योंकि इस तरह के और भी जो किसानों के जो संगठन थे वो जाके मिली है कृषि मंत्री से, उन्होंने अपना समर्थन जताया है। आज वो सड़क पर भी नजर आ रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो किसान हैं ट्रैक्टर लेके, अपनी गाड़ियों को लेकर मेरठ से गाजियाबाद तक एक उन्होंने मार्च निकाली है। और ये रैली बताती है कि इस कानून को लेकर मतभेद हैं, किसानों में मतभेद हैं, और जाहिर सी बात है कि जहां पर हर किसी को अपनी राय रखने की पूरी आज़ादी है, तो उसी की तस्वीर है। एक तरफ किसान जो विरोध में है, एक और तस्वीर जहां पर किसान समर्थन में है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बेहद ही खास तस्वीर इसलिए है क्योंकि लगातार आप यहाँ पर ज़्यादातर जो तस्वीर देख रहे हैं वो विरोध की देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर, जहाँ पर सिंघू बॉर्डर की बात हो रही है, टिकरी बॉर्डर की बात हो रही है। लेकिन मेरठ से गाजियाबाद, मेरठ का वो इलाका है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, जहां बड़ी तादाद में किसान समुदाय के लोग रहते हैं, या गन्ना बेल्ट कहा जाता है, ये यहाँ पर वीट बेल्ट है, और यहाँ पर जो किसान हैं काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं। अगर वो ये मानते हैं कि ये जो कानून है उनके लिए बेहतर होगा, उनके लिए आमदनी के लिए, उनके रोज़गार के लिए और बेहतर होगा, ज़्यादा आमदनी होगी, तो उनकी बात भी सुननी होगी। अगर जो किसान कहते हैं कि इसमें कुछ खामियां हैं, उनकी भी बात सुनी जा रही है, लेकिन इनको भी सुना जाना चाहिए, इनको भी देखा जाना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रमेश भिदोड़ी भी नजर आ रहे हैं। रमेश भिदोड़ी साउथ दिल्ली से सांसद हैं और ये गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तादाद में गुर्जर समुदाय के लोग हैं, जाट समुदाय के लोग आते हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, हमारे साथ संवाददाता पवन नारा जुड़ गए। पवन, ये जो हम समर्थन देख रहे हैं, क्या इसमें किसान भी है या फिर कुछ कार्यकर्ता भी? क्योंकि हमें जो रमेश भिदोड़ी नजर आ रहे हैं जो सांसद हैं बीजेपी के। जी, आपको ये समझना होगा कि हर किसी पार्टी से जुड़ा होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो 300 रैलियां हैं, 300 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, वो समर्थन में आज यहाँ गाजियाबाद की तरफ रैली के लिए आ रही हैं। जो किसान संगठन सिंधु बॉर्डर पर या बाकी जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जरूर ये आरोप लगाएंगे कि ये बीजेपी की तरफ से है, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो किसान विरोध में बैठे हैं उन पर भी आरोप लगते हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से है। तो हमें इनको सिर्फ पार्टी के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, इसको किसान बिल के समर्थन और विरोध के नजरिए से देखना चाहिए। वो किस पार्टी से जुड़े हैं ये जनता तय करे, किस पार्टी का छाप नजर आती है जनता तय करे, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कुछ किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब जरूर ये कोशिश है, या कहें कि जो इस बिल के समर्थन में है वो ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि हाँ, इस बिल के समर्थन में भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी किसान विरोध कर रहे हैं। और यही प्रोजेक्शन इस तरीके से देखा जाना चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और वहां पर बीजेपी का समर्थन है,
तो ऐसे में अगर वहां कोई समर्थन की रैली लगती है तो बीजेपी के जरूर अपने समर्थक किसानों को चाहेगी कि वो आगे आए और इस बिल का समर्थन करें। अच्छा पवन, नैतिक तौर पर गलत भी कुछ नहीं है। नहीं, ये आरोप तो उस पर भी लग सकता है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां से विरोध करने के लिए ज्यादा आए हैं, या हरियाणा में हालांकि बीजेपी की सरकार है। तो यहां पर हम तो ये नहीं कह सकते जो किसान है वो किसी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो किसान है उनके साथ राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताइए कि जो किसान की जो मांगे थी उसमें सबसे बड़ी मांग थी कि एपीएमसी मंडी बंद हो जाएंगे, उस पर सरकार ने लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हो गए। एमएसपी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, उस पर भी तैयार हो गए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो भले ही सरकार ने क्लियर कर दिया हो, लेकिन जो किसान है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पर बैठे हो या फिर सिंगू बॉर्डर पर बैठे हो या फिर वो NH-24 पर बैठे हो, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कानून ही रद्द कर दिया जाए। ऐसे में बात कैसे बनेगी? जी, अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे बंगाल, जहां पर अमित शाह का बीरभूम दौरा जारी है।